बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग वस्त्रों के देखभाल व संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियाँ। धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है घोलक विधि, सॉल्वेंट विधि। नंबर ए है, इसमें ए पढ़ेंगे, धब्बे को छुड़ाने से पहले ब्रश से वस्त्र को साफ कर लिया जाता है। बी है, एक ब्लॉटिंग पेपर लेकर उस पर दाग उल्टा करके रख देते हैं। सी है, कपड़े के पीछे तरफ से दाग छुड़ाने वाला पदार्थ लगाकर मलना चाहिए। डी, मलते समय बाहरी गोलाई की तरफ से अंदर की तरफ मलें। दाग ब्लॉटिंग पेपर सोख लेता है, इसके लिए पेट्रोल, ईथर, बेंजीन आदि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है रासायनिक विधि, केमिकल मेथड्स। जो बस धब्बे पानी साबुन से नहीं छूटते, उनके लिए विभिन्न रासायनिक पदार्थों द्वारा छुड़ाया जाता है। जो रासायनिक पदार्थ प्रयोग में आते हैं वे निम्न हैं: एसीटोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑक्जेलिक अम्ल, क्लोरीन आदि। तीसरा है अवशोषक विधि, एब्जॉर्बेंट मेथड। जिन धब्बे को पानी से धोना संभव न हो, वे अवशोषक विधि द्वारा उतारे जाते हैं। विभिन्न अवशोषक हैं: टेल्कम पाउडर, मैदा, नमक, खडिया आदि। नंबर 1 है, धब्बे के नीचे ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं। बी है, ऊपर से अवशोषक पदार्थ मलते हैं। सी है, गर्म प्रेस करते हैं जिससे दाग ब्लॉटिंग पेपर पर आ जाता है। पैराग्राफ चेंज कर। कुछ धब्बे ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति का हमें ज्ञान नहीं होता। उन्हें छुड़ाने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम निम्न क्रम अपना सकते हैं। नंबर 1 है साबुन पानी से छुड़ाना। दूसरा है घोलक विधि के पदार्थ जैसे पेट्रोल, बेंजीन का प्रयोग करना। तीसरा है हल्के अम्लीय घोल का प्रयोग करना, छुड़ाना। हल्के क्षारीय घोलों का इस्तेमाल करना। अंत में ऑक्साइड्स करने वाले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे साबुन कैसे बनाए जाते हैं। साबुन वसा व क्षार दोनों के संयोग से बनाए जाते हैं। इसमें प्राणिज व वनस्पतिक वसा दोनों का प्रयोग किया जाता है। बनाने समय पैराफिन का तेल भी मिलाया जाता है, जिससे इसके गुण बढ़ जाते हैं। यह टिकिया पाउडर जेली के रूप में मिलता है। साबुन 2 प्रकार के होते हैं, कठोर साबुन, दूसरा है हल्के साबुन। कठोर साबुन, हार्ड सॉफ्ट। यह साबुन कठोर होने के कारण कपड़े आसानी से साफ नहीं होते और झाग बनने में अधिक श्रम करना पड़ता है, क्योंकि कठोर साबुन गर्म विधि द्वारा बनाए जाते हैं। इससे कोमल और रेशमी वस्त्र नहीं धोए जाते। कोमल व हल्के साबुन। ख है कोमल व हल्के साबुन। यह पानी साबुन में आसानी से झाग बनाते हैं और कपड़े धोने में भी समय कम लगता है, परंतु मुलायम होने के कारण यह जल्दी घुलकर काफ़ी मात्रा में व्यर्थ हो जाते हैं। इनमें स्वतंत्र रूप से क्षार, ब्लीचिंग पाउडर अथवा रेसिन नहीं होता है और यही कारण है कि यह साबुन कोमल महंगे वस्त्रों को धोने के लिए उपयुक्त होते हैं। यह साबुन ठंडी विधि से बनाया जाता है। साबुन बनाने की विधि। साधारणतः साबुन साबुनीकरण की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। क्षार द्वारा चर्बी के
डिकम्पोजिशन को साबुनकरण कहते हैं। जब वसा और क्षार मिलते हैं तो वसा फैटी एसिड व ग्लिसरीन में विभक्त हो जाता है। फैटी अम्ल क्षार के साथ मिलकर साबुन बनाते हैं। साबुन बनाने की 2 विधियां हैं। नंबर ए है ठंडी विधि। यह साबुन बनाने की घरेलू विधि है। इससे कम समय में साबुन बनाया जाता है। सामग्री है 250 ग्राम कास्टिक सोडा। नंबर 2 है 4 बड़े कप पानी। तीसरा है 1 किलोग्राम नारियल तेल, 250 ग्राम बेसन, लकड़ी या मिट्टी का कटोरा। आगे नंबर है लकड़ी का चम्मच। विधि, साबुन बनाने की विधि। कास्टिक सोडे के पानी में अच्छी तरह घोल लें। 4 घंटे के लिए ऐसे ही रहने दें। फिर बेसन व नारियल के तेल को मिला लें। इस क्रिया में ऊर्जा पैदा होती है और साबुनकरण की क्रिया आरंभ हो जाती है। कुछ देर पश्चात इस सांचे में डालकर जमा लें। जमने पर तेज चाकू से पट्टियां काट लें तथा हवा में सुखा लें। गरम विधि, जब बहुत अधिक मात्रा में साबुन बनाना हो तो यह विधि का इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 है वसा, तेल व क्षार को शुद्ध किया जाता है। 2 है वसा को पिघलाया जाता है। नंबर 3 है क्षार यानी ब्रैकेट में कास्टिक सोडा का हल्का घोल धीरे धीरे मिलाया जाता है और इसको उबाला जाता है। नंबर 4 है साबुनकरण की क्रिया द्वारा ऊपर की सतह साबुन में बदल जाती है, नीचे ग्लिसरीन तथा अशुद्धियाँ रह जाती है। फिर ऊपरी सतह निकालकर पानी डालकर पकाते हैं। नंबर 5 है कुछ और क्षार मिलाया जाता है। इसमें खारा घोल मिलाकर भाप द्वारा उबाला जाता है। फिर ऐसे छोड़ दिया जाता है। इसकी 4 सतह बन जाती है। ऊपरी सतह झाग से दूसरी सतह साबुन होती है। इन्हें पाइपों द्वारा अलग कर लिया जाता है। इनमें सुगंध व रंग मिलाया जाता है और फिर भी आकार में जैसे टिक्की, चूर्ण आदि में बदल दिया जाता है। आज यहीं तक, फिर अगले क्लास में बताऊंगी।